जय हिंद। फिजिक्स है ना, इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, यानी सदिश और अदिश के बारे में, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि अदिश, क्योंकि अदिश जो होता है उससे गुना भाग करना बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है ना। लेकिन सदिश बहुत डिफिकल्ट होता है बाबू, है ना। इसीलिए सदिश को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सदिश क्यों ही, है ना, आप लोग को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अदिश जो होता है ना, जैसे है ना, चल रहा था आपको, है ना, अदिश एवं सदिश, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर का यह है कितना, आपको तीसरा पार्ट, ठीक है। तो पहले पार्ट में अदिश और सदिश के बारे में हम लोग देख लेते कि अदिश जो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना। लेकिन सदिश में जो होता है उसमें डायरेक्शन होता है, बस है ना। परिमाण दोनों में रहेगा, परिमाण जो रहेगा वो दोनों में रहेगा, है ना। लेकिन मेन जो रीजन है वो दिशा पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जिसमें डायरेक्शन रहेगा वो हो जाएगी सदिश, और जिसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा वो हो जाएगी अदिश। तो एक ट्रिक भी बताए थे हम, है ना, कि जिसमें व रहेगा, है ना, व रहेगा और ना रहेगा, है ना, तो ये जिसमें रह गया वो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सदिश, है ना। बाकी एब्सप्शन में था, यानी अपवाद में था, जो कि कौन था, वो दाब है ना, दाब। द्रव्यमान, है ना, क्या हो गया, द्रव्यमान, है ना, घनत्व हो गया, विद्युत धारा, है ना। ये सब जो कुछ ऐसे जो है, यानी 2 4 है ना, 5 कुछ ऐसे, विद्युत धारा और एक विभव, ये 5 गो जो है वो अदिश है। बाकी इनके अलावा जिसमें वह आता है ना, वह आता है या वह आता है या वह आता है ना आता है, सब क्या हो, सदिश होगा। जैसे त्वरण, है ना, त्वरण देखो इसमें वह भी है और न भी है, तो क्या त्वरण। वेग, है ना, इसमें देखो वह है वेग। बल, है ना, वह है, इसलिए क्या है, सदिश है। जिसमें वह आएगा ना आएगा वो क्या हो, सदिश होगा। तो ये आपका ट्रिक था, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सदिश को डिनोट करने के लिए, है ना। क्या पढ़े थे, सदिश को डिनोट करने के लिए, कि सदिश को अगर डिनोट करना है, क्योंकि अदिश को जोड़ घटाव बहुत, है ना, बहुत इजी तरह से, जैसे आप जोड़ घटाव करते हैं, है ना, बस उसी तरह से, है ना। जैसे मान लो 5 बोरी चावल है, तो 5 बोरी चावल, 1 बोरी है, मान लो 10 किलो चावल है, तो 5 बोरी में कितना चावल हो जाएगा, एक टोटल जैसे आप जोड़ते हैं, बस उस तरह से अदिश को जोड़ना है। लेकिन सदिश को ऐसे नहीं जोड़ना है, उसको एंगल निकाल के, उसको कोण निकाल के उससे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ उसके गुण के बारे में, ठीक। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले क्लास में, कि जैसे क्या सदिश को डिनोट हम लोग करते हैं वेक्टर से। किससे करते हैं, वेक्टर से, यानी तीर से। उस पर अगर तीर लगा दी, जैसे मान लो किसी का अपना नाम है, क्या है, जैसे मान लो मेरा नाम है क्या, सूरज, है ना। अब ये मान लो क्या है, एक सदिश है, तो इसको वेक्टर लगा देंगे, है ना, सूरज, है ना, सूरज वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे बल, है ना, क्या होता है, एफ फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा था, वेक्टर, है ना, एफ वेक्टर। वेव, है ना, बेग, क्या हुआ, बेग, है ना, यानी उससे बोलेंगे वेलोसिटी, है ना। तो वी वेक्टर, है ना, एक्सेलरेशन, त्वरण, है ना, तो ए वेक्टर। तो अब जिस पे यानी तीर लगा दीजिएगा वेक्टर, ये नहीं कि तीर इधर, मन करेगा हम इधर तीर लगा दें, ले, तो वेक्टर नहीं होगा। तीर आपको हमेशा इस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ, इस तरफ जाइए, है ना, हमेशा जाना चाहिए इस तरफ। आपको कोई कि मन करे कि ले हम तीर इधर लगा देंगे, है ना, तो ए वेक्टर कहलाएगा, नहीं बाबू, ए वेक्टर नहीं कहलाएगा ये, है ना। इसलिए वेक्टर कहलाने के लिए आपको चाहिए तीर एक सीधा रेखा इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से और भी आप कुछ ले लीजिए, है ना, जैसे, है ना, क्या हो गया, वेग हो गया, विस्थापन यानी एस, ये क्या है, एस वेक्टर। तो जो भी जिसको आप चाहते हैं वेक्टर लगाना, यानी जो सदिश राशि है उस पर वेक्टर लगेगा। अब ये नहीं लगा दीजिएगा, है ना, जैसे घनत्व, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ई वेक्टर, क्योंकि ये तो वेक्टर है ही नहीं, कहाँ से वेक्टर लगेगा, ये तो सदिश है, ये तो स्केलर है, कहाँ से लगेगा। तो जिस पे सदिश रहेगा उसी को हम ए वेक्टर, है ना, यानी वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर को पहचानिए, वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, सदिश को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान ले कोई वेक्टर है, क्या है, कोई सदिश है, तो सदिश रहेगा तो उसमें रहेगा उसका तो सबसे पहले परिमाण,
क्योंकि परिमाण होना बहुत जरूरी है, चाहे तो वो अदिश है चाहे तो वो सदिश है, ठीक है। अदिश रहेगा तो उसमें दिशा नहीं रहेगा और सदिश रहेगा उसमें दिशा रहेगी। तो परिमाण दोनों में रहता है। परिमाण मतलब है ना मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है परिमाण, तो क्या है 5 मीटर, 5 मीटर है। अब ये किसी डायरेक्शन अगर देता है, जैसे मान ले कि दक्षिण की ओर, क्या दे दिया दक्षिण, 10 मीटर दक्षिण की ओर, है ना दक्षिण की ओर। तो ये जो ए क्या है, ये जो दिखा रहा है एस दिखा रहा है, एस वेक्टर दिखा रहा है, एस सदिश दिखा रहा है कि क्या सदिश है। क्यों सदिश है, क्योंकि इसमें दिशा डिनोट, दिशा को मेंशन करती है, इसलिए क्या है सदिश है। अब यहाँ पे क्या बता रहे परिमाण बता रहा है, तो परिमाण है ना, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है। परिमाण हो गया। परिमाण को हम लोग बतलाते हैं कैसे, तो इसको डिनोट अगर करना है आपको, है ना, तो एस वेक्टर क्या है, क्योंकि एस है ना, यहाँ पे कुछ और रहता, ए की जगह एस की जगह ए रहता, तो ए ले दे, है ना, ए वेक्टर देते। ए वेक्टर का मोड, ए क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। ऐसे दोनों साइड अगर पिलर खड़ा कर दीजिएगा तो उसको बोलेंगे मोड। एक क्या है पिलर यानी डंडा से खड़ा कर दिए, 2 लाठी खड़ा कर दिए, ये क्या हो गया एस वेक्टर का मोड। इससे पता चलता है किसका साइन है, तो ये साइन है परिमाण का, किसका यानी 5 मीटर। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो एस वेक्टर का मोड, है ना, ठीक है। अब हमको दिशा बताना है, तो दिशा को बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई देखना है, क्या करते हैं गांव घर में, है ना, बहुत लोग, अरे किसी को बहुत दूर कोई आदमी खड़ा है, धूप है या कुछ भी ऐसे भी होता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, कहाँ है जी फलाना दिया, कहाँ है, ऐसे दिखता है कि नहीं, यानी ऐसे सो करके देखते हैं, है ना, यही कैप ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे लगाते हैं, कहाँ है जी, कहने दिखाई नहीं दे रहा, कितना दूर चल गया है दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा वहाँ है, ये नहीं करते हैं। तो यानी अगर किसी को देखने के लिए ऐसे मतलब क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। तो कैप का मतलब होता है कि वो उसका अब दिशा देख रहे हैं कि वो किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है। तो अगर हमको दिशा बताना है यानी डायरेक्शन को बताना है ना, इसको बताने के लिए हम लोग कैप का प्रयोग करते हैं, यानी एस कैप, क्या करते हैं एस कैप लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका यानी एस वेक्टर का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे, एक क्या है एक विस्थापन मान लें, क्योंकि दिशा इसमें है, और क्या है परिमाण है ना, तो क्या है दिशा है, तो इसका क्या है विस्थापन है, ठीक है, क्योंकि एस से विस्थापन होता है। तो अगर हम एस वेक्टर बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, एस वेक्टर बराबर, है ना, एस वेक्टर का मोड, है ना, और क्या निकलेगा एस कैप, है ना, ये फॉर्मूला आपको बनेगा। अब इस फॉर्मूला से आप इसको इधर ले लाइए, तो है ना एस वेक्टर का, है ना, एस वेक्टर का कैप निकलेगा। अगर इसको आप इधर ले आइएगा, है ना, तो एस वेक्टर का क्या निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा। तो जो आपको निकालना है आप आसानी से इसका बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया था। आज हमने पढ़ाना है ना, कि सदिश का कुछ गुण पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये तो भाई इसका बहुत छोटा चीज़ था ना, सदिश के बारे में जान रहे थे कि क्या सदिश होता है और कौन अदिश होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश का गुण, है ना। सदिश का, है ना, गुण क्या पढ़ेंगे, गुण। अच्छा, सदिश से गुण से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पढ़ लेते क्या, सदिशों यानी दिशा, किसके बारे में, दिशा, है ना, दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, है ना, दिशा का ज्ञान, दिशा, है ना, दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान, है ना, नॉलेज ऑफ, है ना, डायरेक्शन, ठीक है, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का ज्ञान हम लोग पढ़ते हैं कि आपको दिशा यानी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। आप क्या देखते हैं, आपके पास कॉपी होगा, है ना, तो कॉपी में पता नहीं चलता कि भाई कौन उत्तर है कौन पश्चिम है। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें भी आपको ये नहीं पता चलता कि कौन उत्तर है कौन पश्चिम है कौन पूरब है, कहीं उत्तर दक्षिण कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे, है ना, न्यूज़पेपर में आता है ना कि मुख्यमंत्री के बगल में फलना, यानी मुख्यमंत्री के बाएं साइड फलना आदमी है, मुख्यमंत्री के, है ना, दक्षिण साइड ये आदमी है। ऐसा कभी देखे होंगे, कभी पेपर में लिखा होता है ना, कि अगर मान लीजिए कोई विधायक जी, फलना विधायक जी के, है ना, फलना विधायक जी के पूर्व साइड में ये आदमी खड़े हैं, तो भाई पता नहीं चलता है कि कौन आदमी। अगर जिसका चेहरा सबको, जैसे मान लो पता नीतीश कुमार, है ना, नरेंद्र में, जो ज़्यादा जो सेलिब्रिटी होता है जिसका जानता है लोग, वो तो पता लग क्या चाहिए भाई फलना आदमी ये है। अब जिसका नाम नहीं जानेंगे आप, तो उसको दर्शा देता है कि, है ना, विधायक जी के, है ना, दक्षिण तरफ पूरब तरफ ये आदमी खड़ा है ना, विधायक जी के पश्चिम तरफ ये आदमी खड़ा है, ऐसा करके लिख देता है। तो भाई आपको न्यूज़ में
दिशा अगर ज्ञान को पता कर होता तो आप उसे अच्छे से जान जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो इसको कैसे हम जानेंगे? तो डायरेक्शन का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले क्या आपको देना है? डायरेक्शन बता देना है। क्या बना देना है? तो डायरेक्शन। ठीक है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ऊपर जो रहता है वो उत्तर यानी नॉर्थ को रखिएगा। क्या रखिएगा? नॉर्थ को। हमेशा कहाँ रखिएगा? ऊपर में नॉर्थ को। हमेशा ऊपर में रहता है नॉर्थ। यानी पेपर हो गया आपका या तो कॉपी हो गया, कहीं भी अगर आपको डायरेक्शन को निकालना है तो हमेशा ऊपर में क्या रहेगा? तो नॉर्थ। ठीक है, अब नॉर्थ के आपको पता है कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट यानी सामने रहता है क्या? साउथ रहता है। तो जब नॉर्थ ऊपर में है तो नीचे में क्या होना चाहिए? साउथ होता है। ठीक है, क्या है? साउथ है। अगर ऊपर में नॉर्थ है तो नीचे साउथ होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको अपनी देख लीजिए डायरेक्शन की कि अब उत्तर आपका कहना पड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए हम क्या है? उत्तर। अभी अगर हम बात करते हैं तो ये तो हम अपना कॉपी बना लिए। अब इसी कॉपी को हम घुमाएंगे। क्या करेंगे? कॉपी को घुमाएंगे जी किस तरफ? जिस तरफ मेरा उत्तर होगा उस तरफ, यानी जिस तरफ मेरा नॉर्थ रहेगा उस तरफ। तो अभी मेरा नॉर्थ है इस तरफ। क्या है? मेरा नॉर्थ है इस तरफ है। तो जब नॉर्थ है इस तरफ तो साउथ होगा इस तरफ। नॉर्थ जब मेरा इस तरह यानी उत्तर है इस तरफ तो दक्षिण होगा इस तरफ होगा। तो हम क्या करें? अपनी कॉपी को हम घुमा रहे हैं। किधर घुमा रहे? इधर घुमा रहे हैं। तो जब कॉपी को हम इधर घुमाएं क्योंकि नॉर्थ मेरा इस तरफ है, कहाँ? इस तरफ है। तो नॉर्थ जब आएगा इस तरफ आ जाएगा तो साउथ चलेगा, ऐसे चला जाएगा और ये चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा ये चल जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। यही ना आएगा? फिर से समझिएगा, मेरा नॉर्थ अभी जो है, मेरा उत्तर जो है वो इस ओर है। जब उत्तर इस तरफ है तो दक्षिण होगा इस तरफ। ठीक है, अब हम इस कॉपी पे नॉर्थ या साउथ को हम बनाए हैं, उसको हम घुमा देंगे अपनी नॉर्थ की ओर यानी अपनी उत्तर की ओर। तो जब इसको उत्तर की ओर घुमाएंगे तो ये चल जाएगा ऊपर में, चल जाएगा और ये आ जाएगा नीचे में, और ये चल जाएगा इस तरफ और ये आ जाएगा इस तरफ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो पता है आपको कि नॉर्थ और साउथ के जस्ट इस तरफ क्या होता है? पूरब होता है। क्या होता है? पूरब होता है। तो है ना, नॉर्थ को हम घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो एक क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। ये वाला जो होगा वो आपका हो जाएगा पूरब यानी ईस्ट होगा। क्या होगा? ये ईस्ट आपका हो जाएगा। ईस्ट यानी पूरब, है ना, पूरब हो गया। तो जब ये आपको तीनों अगर पता चल गया तब बच गया पश्चिम। तो एक क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट हो गया, है ना, यानी पश्चिम आपका। ठीक है, पश्चिम हो गया। समझिए, तो ये है आपका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। जैसे अभी क्या है ये मेरा, है ना, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन आप अपनी कॉपी में यानी आप न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। अब इससे आपको कैसे सोल्व करना? तो इस पर आपको क्वेश्चन दे देगा, है ना, एंगल बनाने के लिए। कैसे? आपको बोलेगा, पहला क्वेश्चन कह सकता है किस तरह से, है ना, कि 5 न्यूटन का कोई बल है। क्या है? 5 न्यूटन का बल है ना, जो कि 27 डिग्री, है ना, 27 डिग्री कोण बनाते हुए, है ना, किससे जा रहा है? तो ईस्ट, चलो मान ले, है ना, ईस्ट से, है ना, ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, ईस्ट ऑफ साउथ। यानी क्या बोल रहा है कि 15 न्यूटन का बल, है ना, 27 डिग्री का कोण बनाते हुए किधर से, यानी दक्षिण से पूरब की ओर आ रहा है। कोई बल, जैसे क्या बोलते हैं क्वेश्चन, कि कोई बल 15 न्यूटन, यानी कोई बल, 15 न्यूटन का कोई बल, है ना, 27 डिग्री का कोण बनाते हुए दक्षिण से कहाँ जा रहा है? तो पूरब जा रहा है। दक्षिण से यानी इस तरफ से, दक्षिण से पूरब जा रहा है, ना कि आपको पूरब से दक्षिण जाना है। दक्षिण से पूरब आ रहा है, तो कहाँ दक्षिण? यहाँ पे है। दक्षिण से जा रहा है पूरब, दक्षिण से जा रहा है पूरब, कितना डिग्री का? तो 27 डिग्री का। तो हम बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दक्षिण है ना, दक्षिण है ना, साउथ और ईस्ट, साउथ यानी साउथ और ईस्ट, यही है। तो यानी इसी का बीच में कितना होगा? तो 27 डिग्री का। कितना? तो किस तरफ से? यानी दक्षिण से जा रहा है, साउथ से जा रहा है ईस्ट की ओर, साउथ से जा रहा है ईस्ट की ओर। तो यह है साउथ, है ना, तो यहाँ से आ रही होगी कोई एंगल इतना पे, ठीक है। एक कितना है? तो ये है 27 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? 27 डिग्री का। अब जाके जा रहा है तो साउथ से जा रहा है इस तरफ, है ना, यानी दक्षिण, यानी कहाँ जा रहा है? तो पूरब की ओर, दक्षिण से पूरब की ओर बन गया। तो ये आपको एंगल को दर्शा दिए, ठीक है। एक कितना है? तो ये है आपका 15 न्यूटन का कोई बल है, ठीक है। चलो
हो गया। अब इसी तरह से एक आपको और पूछ देगा, क्या पूछ देगा, है ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक और दे दिया, है ना, कि कोई जो है ना, कोई बल, है ना, यानी चलो मान लो 50 न्यूटन का कोई बल है ना, जो कि 70 डिग्री का कोण बनाते हुए, है ना, क्या बोलता बता दिया आपको, है ना, यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कहाँ जाना है, तो नॉर्थ से इस तरफ एवरेज क्या जाना है, पूरब की ओर, यानी उत्तर से जा रहा है कहाँ, सॉरी उत्तर से पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर से पश्चिम की ओर कौन जा रहा है, तो 50 न्यूटन का कोई बल है ना, कोई बल लगा रहा है, यानी आदमी है होगा, बल लग रहा है, वो 70 डिग्री का कोण बनाते हुए उत्तर से जा रहा है पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर। अब देखो क्या है, उत्तर से पश्चिम आ रहा है ना, उत्तर से पश्चिम की ओर आ रहा है, कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, तो 70 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलो तो यहाँ क्या, चलो एस बनाते हैं हम लोग, मान लो यहाँ से बन रहा होगा, है ना, तो कितना बना रहा है, यानी उत्तर से आ रहा है किधर, पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, तो ये है आपको उत्तर से आ रहा है पश्चिम की ओर, कितना डिग्री का, तो 70 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझ गए। या तो आपको सिंपल में दे देगा, है ना, कि कोई है ना 5 न्यूटन का कोई बल है ना, जो कि आपको 20 डिग्री का कोण बना रहा है ना, और दे देगा आपको NE, लो NE, आपको इसकी जगह कुछ भी दे सकता है, SE भी दे सकता है ना, आपको है ना SW दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि W से यानी पश्चिम से लेके दक्षिण की ओर, पश्चिम से दक्षिण जा रहा है। अगर इसको हम बात करते हैं तो ये जा रहा है पूरब से जा रहा है दक्षिण जा रहा है, यानी पूरब से जा रहा है दक्षिण जा रहा है, यानी सबसे लास्ट वाले पहले तब आ जाएगा इधर इस तरफ है, ठीक है, यानी इससे पूरब से जा रहा है कहाँ, तो उत्तर की ओर जा रहा है, पूरब से जा रहा है उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतना डिग्री का कोण ऐसे ऐसे कोण बना के कहाँ इधर से इधर जा रहा है, तो आपको इसको चित्र बना के दर्शाइए, समझिए, ये आपको हो गया। तो ये है आपका दिशा यानी नॉलेज किस अब, है ना, यानी डायरेक्शन के बारे में अब जान गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका कुछ गुण, किसका, तो सदिशों का गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखो सदिश, है ना, सदिश का, है ना, मुख्य गुण, सदिश का क्या क्या गुण है, सदिश को हम कैसे उसके साथ में खेल सकते हैं, वो है ना। तो इसका गुण, पहला गुण है सदिश का, सदिश का पहला गुण है कि सदिश को आप उसका 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, उसको 360 डिग्री पर घुमाइएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो अभी मैं भी क्या हूँ, एक सदिश हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन है, किस तरफ, इस तरफ, मेरा भी क्या, मेरा कुछ ना कुछ वजन है और मेरा फिक्स डायरेक्शन इस तरफ, अब मैं चल रहा हूँ तो एक मेरा फिक्स डायरेक्शन है, इस तरफ डायरेक्शन है, तो मैं भी क्या एक सदिश हूँ। अब मैं सदिश हूँ तो अगर मुझे, अगर हम अगर 360 डिग्री घूमेंगे तो मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्योंकि 360 डिग्री होता है ना, एक गोल वृत्त होता है, यही होता है, एक गोला वृत्त जो होता है वो होता है 360 डिग्री। जैसे यहाँ से कोई पॉइंट, कोई वस्तु कोई शुरू किया, जैसे कोई लड़का यहाँ से साइकिल चलाना शुरू किया और वो एक ग्राउंड को गोले घूम गया, तो वो कितना हो गया, 360 डिग्री उसको घूम गया, ठीक है। जैसे अभी मेरा ए डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरफ, अब मैं इसको पूरा हम एक चक्कर गोले घुमा देंगे तो मुझ में यानी सदिश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो जैसे अभी मैं हूँ, है ना, ऐसे में गोले घुमा, आ गया, मुझ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना, यानी सदिश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आप स्वतंत्र हैं कि सदिश को 360 डिग्री के कोण पर घुमा सकते हैं, है ना, घुमाने पर उसको कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी क्या होगा, पहला कि सदिश को, है ना, सदिश को, है ना, 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री, या तो कह सकते हैं इसको 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब ये रेडियन क्या है ना, तो 2 पाई रेडियन का मतलब होता है कि 180 डिग्री बराबर होता है ना, पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो यानी कितना इसमें है, तो इसको अगर हम दूर से कर देंगे गुना, है ना,
तो 2 से इसमें करेंगे 180 है ना, तो क्या है इसमें 2 से गुना करेंगे कि नहीं, तो 2 पाई, क्योंकि है ना 18 दूनी 36 यानी 360 हो जाएगा। तो ये 2 पाई बराबर कितना आ जाएगा, यानी 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, चलो है ना, तो सदिश को 360 डिग्री से है ना घुमाने पर है ना, घुमाने पर है ना कोई प्रभाव है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसको 360 डिग्री पर कहीं भी घुमा सकते हैं, सो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्या है, एक सदिश है ना, क्योंकि इस तरफ जा रहा है, इसको आप 360 डिग्री घुमाइएगा। तो जैसे मान लो देखो क्या है, एक सदिश क्योंकि इधर जा रही है ना, इधर जा रही है, तो इसको हम 360 डिग्री पे घुमाएंगे, लो है ना, पूरा 360 डिग्री से घुमा दिए। बताओ कोई इसमें होगा कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम 360 से कम घुमाएंगे तब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर हम 360 डिग्री से कम घुमाएंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन अगर हम पूरा 360 डिग्री पर घुमा देंगे तो इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, है ना, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये बोलता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है ना, कि सदिश को है ना, सदिश को है ना उसके समांतर है ना, उसके समांतर है ना, उसके समांतर है ना विस्थापित है ना, विस्थापित कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कहता है कि इसके समांतर यानी सदिश को इसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई सदिश इधर जा रहा है ना, ऐसे है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसको आपको मान करके हम यहाँ पे ना रखेंगे, हम सदिश को यहाँ पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रखिए। आपको मन करके ले हम यहाँ नहीं, हम यहाँ सदिश को रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। आपको मन करके ले हम यहाँ पे सदिश को रखेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अब इस नहीं कि हम इसको इधर है ना, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, तो ये आपका समांतर नहीं किए। क्या किया, उसको एंगल पे आप घुमा दिए। तो अभी आपने पढ़ा कि इसको सिर्फ 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं, इससे कम नहीं घुमा सकते हैं, या तो इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकते हैं, है कि नहीं। तो यानी अगर इसका कम घुमा दिए, इस पर कितना अभी जा रहा था, इधर जा रहा था है ना, तो आप इसको 180 पे घुमा दिए, तब नहीं देखो इसका होगा डायरेक्शन चेंज। तो यह बोलता है, सदिश बोलता है, इसका दूसरा नियम बोलता है कि इसको हम इसका समांतर कहीं पे भी हम विस्थापित कर सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं होने वाला है ना। आपको मन करेगा है ना, आपको हम ऐसे करने के लिए इधर कर दीजिए है ना, लेकिन इसका डायरेक्शन में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा नियम। ठीक है, समझ गए। यानी आपको दूसरा नियम बोलता है, पहला नियम बोलता है कि इसको 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नियम कि इसको समांतर कहीं भी रख सकते हैं, है ना, इसको यहाँ से उठा के आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ से उठा के आप यहाँ रख दीजिए, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसको अगर मन करता है कि हम यहाँ से उठा के यहाँ पे कर बना दें, है ना, इस जगह पे इसको रख दें, इस सदिश को हम यहाँ पे रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसका डायरेक्शन को चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं इस अभी जा रहा है इस तरफ, तो आप इस तरफ कर दीजिए, तो फिर इसका एंगल आप घुमा दीजिए, है ना, एंगल इसको आप घुमा दीजिए, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, ये 2 नियम है ना, और इसका भी 10 नियम है बाबू, है ना, 2 ही नियम नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा नियम कहता है ना कि सदिश का है ना 2 सदिशों के बीच दो सदिश के बीच है ना सदिश के बीच है ना बीच के कोण है ना बीच के कोण को है ना बीच के 2 सदिश के बीच
कि कोण है ना, कोण सदैव यानी हमेशा सदैव छोटा है ना, छोटा कोण है ना, छोटा कोण का है ना, छोटा कोण का प्रयोग करते हैं है ना, यानी चुनते हैं, छोटा कोण का है ना चुनते हैं, छोटा कोण का चुनते हैं। क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अगर मान ले सदिश के बीच अगर दो कोण बन रहा है ना, एक बड़ा कोण बनेगा एक छोटा कोण बनेगा, तो उसको हम हमेशा छोटा कोण का ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उसका छोटा कोण का। जैसे अगर मान ले पहला क्या है, जैसे एक सदिश है और एक और बात है ना, इसमें और बात चुनेंगे है ना, चुनेंगे तथा है ना, चुनेंगे जब उसका है ना, जब उसके है ना, जब उसका पूंछ से पूंछ है ना, पूंछ से पूंछ मिला हो है ना, मिला हो तो क्या बोलता है कि दो सदिश है, ठीक है। अब उसको बीच हम सबसे छोटा कोण को लेंगे, लेकिन कब लेंगे, जब उसका पूंछ से पूंछ मिला हो तब लेंगे। जैसे अगर मान लो आपका कोई रह गया है ना, इस तरह से कि एक आ रही है इस तरफ से, एक आ रही है ना, ऐसे आ रही है, ठीक है, और एक आ रही है ऐसे आ रही है। लो ये दो सदिश है, क्या है, दो सदिश है। मान लो इसको हम बोलेंगे ए है सदिश ए है ना, और ये है सदिश बी है ना, तो इसको एक कितना डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये जो बना रहा है ये बनता है 120 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना बना रहा है, तो 120 डिग्री का, यानी सदिश ए सदिश बी के बीच का कोण जो है वो है 120 डिग्री है ना। तो हम अभी क्या पढ़े कि तीसरा नियम बोलता है कि सबसे अगर दो को अगर बीच का अगर कोई अगर दो सदिश है उसके बीच का हम सदैव छोटा कोण को लेंगे। कब, जब उसका पूंछ से पूंछ मिली है। तो एकरा देखो खोपड़िया पे ये खड़ी है इसका पूंछ मिला हुआ नहीं, तो इसको हम पूंछ को मिलाएंगे। क्या करेंगे, इसको पूंछ के मिलाएंगे। तो पूंछ को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप दिमाग लगाइए। देखो क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि इसको उठा के हम यहाँ पे ले लाएंगे, क्योंकि हमने तीसरा नियम पढ़ा था कि सदिश को इसके समांतर हम कहीं पे भी रख सकते हैं। हमारा मन करे के लिए हम इसको आगे जैसा बढ़ा देंगे, ये भी कर सकते हैं। हमको मन करे के लिए ना हम पीछे इसको कर देंगे, इसको से पीछे कर देंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इसको उठा के इन्होंने कर सकते हैं, हम स्वतंत्र इसके लिए। सदिश को बनाने के लिए हमको ये नियम कह दिया गया है कि आप इसको उठा के मन करे कि आप इधर नीचे ले लाइए है ना, ऊपर इसको उठा कर यहाँ लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाबू लेके आना, चेंज मत कीजिएगा, इसका डायरेक्शन को चेंज मत कीजिएगा, है कि नहीं। तो इसको हम एक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे, तो है ना। तो पहले आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या है, एक इस तरह से जा रही है ना, एक नीचे जा रही है ना, एक जा रही है इस तरह से नीचे जा रही है, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाना है तो ऐसे ही रह जा रहा है ना, क्योंकि इसका समांतर पहले खींचेंगे, ऐसे निकल रही है, तो यही आ रहा है ना, यानी ये कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना है, तो 120 डिग्री का, यही ना है, यही से ना मिल रहा था 120 डिग्री का ये वाला कोण है, ठीक है। अब इसको क्योंकि यहाँ पे था, ये जो देखो है कि नहीं यहाँ पे है, तो यानी मान को यहाँ पे है, तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पूंछवा आके यहाँ पे जाके मिल जाएगा इसको, तो पूंछ इसका आके यहाँ से आके मिल गया, देखो अब दोनों का पूंछ मिल गया। अब हम ये क्या सदिश बन गया है ना, ये सदिश बन गया। तो अब इसमें हम चुनेंगे कि कौन डिग्री छोटा है कौन बड़ा है कि नहीं। तो आपको पता है कि जब कोई गोल चक्र होती है वो होती है 360 डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का। इसका आधा हम करेंगे तो ये हो जाता है आपका 180 डिग्री का, है कि नहीं। तो एक क्या है, आधा इसका है, तो 180 डिग्री पे ये है ना, एक क्या है 180 डिग्री पे है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यानी इस जगह से लेके इस जगह तक कितना है, तो 180 डिग्री का है। क्या है 180 डिग्री है ना।
ये हाँ देखो, ये जो छोटा जो कोण है 120 डिग्री का, और ये जो बड़ा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है 180 डिग्री। अभी आपने देखा कि ये वाला है पूरा 180 डिग्री है और ये वाला है पूरा 180, तब ना दोनों मिला के होते हैं 360। ठीक है, अब जब 180 है, ये 120 है, यहाँ से पूरा 180 है, तो इसको नहीं निकलेगा। तो 180 में से अगर हम घटा देते हैं 120 को, तो कितना बच गया 60 डिग्री। कितना बच गया 60 डिग्री। ये वाला एंगल जो हो गया ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, क्या होगा 60 डिग्री का। तो ये कैसे, ये जो था ये था, यानी ये वाला है वी वेक्टर, है ना, और इसको आगे बढ़ाए हम, ये वेक्टर को आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर तथा वी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर तथा वी वेक्टर के बीच, है ना, के बीच का कोण, कोण बराबर कितना है, तो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इसको लेंगे, समझिए, तो ये 60 डिग्री हो गया, समझे, यानी ये आपका पहला नियम कहता है। ठीक है, दूसरा बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो अब क्या है, बी। आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकती है, लो, ठीक है, मान लो कि ये क्या है ना, ये आपका है ना 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी। तो इसको आपको चुनना है कि इसमें से छोटा एंगल कौन है, यानी ए और बी के बीच में जो एंगल बना वो सबसे छोटा एंगल कौन होगा, उसको चुनना है। तो अभी हमने पता है कि अगर एक दो एंगल ये 60 डिग्री का है, तो इसका अगर हम गोल चक्कर बना दें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री का है? तो कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो वो है 300 डिग्री का। कितना है 300 डिग्री का। जब ये 300 डिग्री का है तो ये है 60 डिग्री का और यह है 300 डिग्री का, तो गोले कितना हो गया 360 हो गया, है ना। तो इसमें से कौन करेंगे, तो यहाँ से आपको बताएगा कि ए वेक्टर तथा, है ना, बी वेक्टर के बीच का कोण जो है वो 60 डिग्री है। ये छोटा वाला को अप्लाई करते हैं हम लोग, तो छोटा वाला कौन है 60 डिग्री की, तो यानी ए तथा बी के बीच एंगल कितना है, तो 60 डिग्री का है, यानी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसी पे आपको जोड़ घटाव जो भी बनाना है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, जोड़ घटाव वाले गुना भाग करना है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक और बना लीजिए, है ना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको फायदा है ना। तो एक और बना लीजिए, देखिए सी पे आपको इस तरह से दे सकता है क्वेश्चन, है ना, ऐसे है। ठीक है, चलो अब कुछ भी है ना, नॉर्थ साउथ कुछ भी आपको समझ आ रहा है क्या है ना। यहाँ से आपको एक निकलती है, क्या दिखाई दे रहा है क्या, चलो दिख रहा है ना, देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल है आपका 45 डिग्री, जो कि ये है वेक्टर बी, ये क्या है वेक्टर बी है ना। ए वेक्टर को बनाता हूँ और यहाँ से एक वेक्टर आ रही है जो कि ए है, यहाँ आ रही है ना। अब ये जो एंगल है ये एंगल है 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री, ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो बोलेगा आपको कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है ना। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है वो आपको बताना है। तो ये वेक्टर आ रही है इधर और ये आ रही है इधर, है ना। ए कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, और ये आ रही है इसका यहाँ पे। तो ये देखो वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए का खोपड़िया पर है कि नहीं। तो जब खोपड़ी पे इसका है तो इसको हम मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, पूंछ से पूंछ मिलाएंगे, तब नहीं इसको हम कोण निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो इसको कोण बनाने के लिए, यानी कोण निकालने के लिए इसको पूंछ से पूंछ को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो इसको पूंछ से पूंछ को मिलाते हैं। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से है, यही है ना, देखो ऐसे है,
ये जो आपको पता है कि ये 4 भाग जो है वो कितना है, तो वो 90 डिग्री का है? क्योंकि अगर इसको हम गोला बना देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, इसको हम आधा काट रहे हैं तो ये हो जाएगी 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री है। इसको 4 भाग कर दिए तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये है 90, ये है 90, ये है 90 और ये भी 90 है, ठीक है। तो अभी क्या है, जब 90 है तो इसका बीच जो आ रही है वो कितनी होगी, तो 45 इधर है और 45 इधर है, यही है ना, 45 इधर है ना। तो इसको पूंछ को हमको मिलाना है ना, पूंछ को मिला देंगे। तो कहाँ पे पूंछ मिला सकते हैं, हमको इसको इसका यानी वेक्टर ए को हम आगे बढ़ा के यहाँ पे मिला सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि इसको हम उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो पूरा हम सिस्टम में खराब हो जाएगी। तो ये एक उपाय है कि इसको उठा के जब आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे इसका पूंछ से बहुत अच्छे से मिल सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो है ये क्या 45 डिग्री का है ना, जो कि कौन है, वेक्टर ए है, वेक्टर ये है जो कि इसका बीच का कोण है 45 डिग्री, ठीक है। ये क्या है 45 डिग्री। अब देखो क्या ये है, देखो ये जब सीधा जब जा रहा है तो ये कुछ ना कुछ जब 55 डिग्री है तो ये कुछ झुका हुआ है ना, झुका हुआ है। तो हमको लग रहा है कि ये ऐसे आता होगा, है ना, यहाँ से ऐसे आ रहा है। अब इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये ऐसे निकलेगा, आगे निकलेगा, निकलेगा, ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये आगे निकल जाएगा, है ना, देखो। तो इसी को हमको आगे बढ़ाना है, ई वेक्टर को यानी वेक्टर ए को हम आगे बढ़ाएंगे, उसका समांतर हम आगे बढ़ाएंगे। जब इसका समांतर हम आगे बढ़ाएंगे तो पूंछ से पूंछ को मिलाएंगे तो ये बन जाएगी यहाँ पे, है ना। तो ये है, देखो यहाँ से यहाँ के बीच की क्या है 45, है ना, ये क्या है 45 डिग्री। अब इस जगह से लेके इस जगह पे है कितना है 55 डिग्री है, ये क्या है 55 डिग्री, है ना, ये क्या है 55 डिग्री। तो वेक्टर, क्योंकि देखो ये है वेक्टर वी है और ये है वेक्टर ये है, तो वेक्टर ए और वेक्टर वी के बीच की दूरी कितना है, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है 55 है तो ये नहीं निकलेगा तो ये कितना हो गया, तो इसको अगर निकालना है तो 55 में से आप 45 को घटा दीजिएगा तो ये बचेगा 10 डिग्री। यानी वेक्टर ए कह सकते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण जो है वो 10 डिग्री का है। कितना है 10 डिग्री का है, ठीक है, कितना है 10 डिग्री का है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है 10 डिग्री का, ठीक है। तो हमने देखा 3 नियम देखा, क्या नियम, 3 नियम। पहला नियम देखा कि किसी भी वेक्टर को हम उसका 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। हालांकि 360 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 360 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 360 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, उसका पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। और जहाँ डायरेक्शन चेंज होगा वो फिर अदिश कहाँ से रह गया, वो फिर, है ना, वो सदिश नहीं रह गया, वो अदिश में चला जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि उसका समांतर हम कहीं भी ले जा सकते हैं। हमको मन करे कि हम, है ना, हमको कहाँ ऐसे है, चलो मान लो तीर यहाँ से लगा, ऐसा तीर लगा, हमको ना एक निकाल के ना यहाँ से चलो मार तीर, यहाँ से ऐसे मारो, यहाँ से निकालो तीर को, है ना, तो यहाँ से निकाल देंगे तीर, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसका डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि तीर या एन से मारेंगे, एन से मारेंगे तो नीचे निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना, यानी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा नियम क्या है कि उसको हम सबसे छोटा एंगल को लेंगे। अगर सदिश को अगर है, अगर उसका पूंछ से पूंछ अगर मिला हुआ है तो उसका हम सबसे छोटा वाला एंगल को लेंगे, ना कि बड़ा वाला, है ना। किसको लेंगे, सबसे छोटा वाला लेंगे। उसको सबसे छोटा वाला लेने के लिए उसको एंगल को पहले मिलाना पड़ेगा, यानी पूंछ से पूंछ को उसका मिलाना पड़ेगा। उसका पूंछ कहाँ मिल रहा है, उसको पूंछ मिला के तब उसका हम छोटा एंगल को बना सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। सो थैंक यू।